हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं जो आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूं जनवरी से लेकर के जनवरी से जून 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर है, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, तो दोस्तों उसको लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम जनवरी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस प्रकार पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार हम जून तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, ये आप ये समझ लें, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उन सभी में ये लगभग 5 से 6 नंबर तक का लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, IMP प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि ये जो रक्षा सेवा प्रमुख जो पद बनाया गया है CDS, ये पहली बार बनाया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, ये हैं इसके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो हैं बिपिन। दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है, बिपिन रावत हैं। दोस्तों, ये प्रथम पद है। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 28वें थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 28वें जो थल सेना प्रमुख हैं वो रहेंगे। दोस्तों, आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान दें और अपने स्वयं से भी आंसर लगाएं। तो दोस्तों 28वें थल सेना नियुक्त किसे किया गया है। तो दोस्तों नियुक्त किया गया है 28वें थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों याद रखना है आपको, नरवणे जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये रहेंगे 28वें थल सेना प्रमुख। दोस्तों इससे पहले जो 27वें थे वो कौन थे? तो धनोआ थे। दोस्तों 27 में कौन थे? धनोआ। और दोस्तों आप लोग बताएं कि जो वायु प्रमुख हैं, वायु सेना अध्यक्ष हैं, जो एयर चीफ मार्शल जो हैं, वो कौन हैं दोस्तों? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। दोस्तों ये भी आपको नोट करना है, राकेश कुमार भदौरिया ये वायु सेना अध्यक्ष हैं, एयर चीफ मार्शल हैं। और जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं ये वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। और जो बिपिन रावत हैं ये वर्तमान में रक्षा सेवा प्रमुख हैं। और इन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई का जो त्यौहार है मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों तमिलनाडु में इस मकर संक्रांति को दोस्तों पोंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो धानु यात्रा महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है उड़ीसा में। दोस्तों इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीनों के लिए किसने मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर मतलब जो मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो किसने मनी ऐप लॉन्च किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, उसने ये भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लॉन्च किया था दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो ये याद, इससे क्या होगा दोस्तों कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी पता कर सकते हैं कि कौन सा नोट
कितने का है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है एस सौम्या। दोस्तों एस सौम्या को कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है वो है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न जो है, खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में दोस्तों, एक सेकंड, खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किन दो प्रतियोगिताओं को पहली बार शामिल किया गया है दोस्तों। पहली बार शामिल किसे किया जा रहा है तो दोस्तों लॉन बाउल्स, ये आपको याद रखना है दोस्तों, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। दोस्तों साइकिलिंग, ये दो गेम्स हैं जो इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं पहली बार। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 107वां जो संस्करण है ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस से दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन आता ही है। तो ये जो संस्करण है ये आयोजित किया गया है बेंगलोर में। कहाँ दोस्तों, बेंगलोर में आयोजित किया गया है। एक और प्रश्न दोस्तों इससे संबंधित है कि जो 106वां था वो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो 106वां पंजाब में और 107वां बेंगलोर में। और दोस्तों 108वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा तो दोस्तों पुणे में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है दोस्तों। तो यहाँ आंसर रहेगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ये इसमें साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। तो ये किया है 2020 को दोस्तों, 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन बनी हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो हैं वो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री बनी, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है वो कौन है दोस्तों। तो आपको याद रखना है अमिताभ बच्चन जो हैं, इन्हें रामनाथ कोविंद ने क्या किया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह लेखक जिसको हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है वो कौन हैं। तो दोस्तों वो हैं ज्ञान रंजन। इन्हें क्या आकाशदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है 2019 से। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप बताएं कब मनाया जाता है। 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है।
और इसमें जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं इस लिपि के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की गई है वह क्या है? तो दोस्तों जिस नाम से जो लॉन्च की गई है हेल्पलाइन वो है दोस्तों दामिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है दामिनी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आर रामानुजम। दोस्तों इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी और वो कौन सा है दोस्तों? तो वो राज्य है कर्नाटक। आपको याद रखना है कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो वह बन गया है, आप नोट करें, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ये पहला राज्य बन गया है जहां भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत किया गया है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जहां भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों कहाँ? भागलपुर। और भागलपुर कहाँ है दोस्तों? बिहार में। तो बिहार के भागलपुर से कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है। यह किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है? जो कर्म योद्धा ग्रंथ है ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन पर आधारित पुस्तक है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्बा बोडी की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश है उसने ये शुरुआत की है, योजना अम्बा बोडी की योजना की शुरुआत की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो दोस्तों 2019 का सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर है वो चुना गया है बेन स्टोक्स को। ठीक है, बेन स्टोक्स को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। और आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर 2019 किसे चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना गया है रोहित शर्मा को चुना गया है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपन 26 क्वेश्चन की ओर। और
26 क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, रोजगार संगी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने रोजगार संगी ऐप जो है वो लॉन्च किया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों 1917 को दिया गया है, 1917 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। दोस्तों 28 जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है? तो भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो शुरुआत किया गया है वो है सक्षम। दोस्तों अभियान सक्षम के नाम से प्रारंभ किया गया है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको याद रखना है। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो दोस्तों पुरुष दस्ता है, जबकि उसका नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया था। तो कौन है वो? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कैप्टन तान्या शेरगिल है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, कैप्टन तान्या शेरगिल, इनने पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया हुआ था। किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का जो डिप्टी गवर्नर है वो नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो आपको याद रखना है जो माइकल देवव्रत पात्रा, इन्हें माइकल देवव्रत पात्रा को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों और जो गवर्नर जनरल हैं दोस्तों वो कौन हैं? तो वो भी आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं वो गवर्नर जनरल हैं। और दोस्तों ऐसे रिजर्व बैंकों का बैंक भी कहते हैं दोस्तों, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इनके जो डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं माइकल देवव्रत पात्रा, और जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई है। और एक चीज़ और इसको याद रखना है आपको, इस आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य के द्वारा की गई है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखना है, ये जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसके बाद पार्ट 2 में हम फरवरी के लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो ये थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। कौन थे दोस्तों? ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जेयर बोल्सनारो। दोस्तों जेयर बोल्सनारो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में। और दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? दोस्तों आपको याद रखना है, इस बार असम को मिला था। असम की जो झांकी है वो प्रथम स्थान पर आई थी दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। और दोस्तों
25 जनवरी को कौन सा दिन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। 25 जनवरी को दोस्तों आपको बताना है। चलते हैं अपन इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। तो विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे जनवरी माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट 2 में फरवरी के, इस प्रकार जून तक के हम आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।